Welcome back students to my channel Let's Learn Science with Ruchi. In today's class we are going to discuss again the first chapter of class 9. आज की क्लास में हम दोबारा से क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, आज हमारे आसपास के पदार्थ। मुझे बच्चों बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि मैम हमको ये चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया है, हमको बहुत सारे डाउट्स हैं, इसीलिए हम इस चैप्टर को इस वीडियो में पूरा रिवाइज करेंगे जिससे कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए और हमारे चैप्टर का एक रिवीजन भी हो जाए। अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लग रही है तो यूट्यूब पे हमारे पास एक प्ले स्पीड का ऑप्शन होता है। आप राइट कॉर्नर में जो 3 डॉट्स हैं उसमें जाएंगे तो आपको वहां पे प्ले स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप इसको स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी क्या है, पदार्थ हैं। अब ये जो पदार्थ है ये किन चीज से मिलके बना है, ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना है। देखिए छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। हमारे इंडियन फिलॉसफी में ये कहा गया है कि जो पदार्थ है, जो तत्व है वो क्या है, 5 हैं, हवा, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, धरती, है ना। ये हमारे इंडियन फिलॉसफी ने कहा है। पर मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि जो मैटर है वो जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम उसको बताते हैं कि ये कैसा मैटर है। सो बच्चों मॉडर्न फिलॉसफी के अनुसार मैटर जो है किसी ना किसी स्टेट में रहता है। हमारे आसपास जो भी चीजें हम देखते हैं या तो हम उन्हें लिक्विड स्टेट में देखते हैं, या तो हम उन्हें द्रव्य रूप में देखते हैं, या तो हम उन्हें सॉलिड ठोस रूप में देखते हैं, या तो हम उन्हें वाष्प गैस के रूप में देखते हैं। तो ये कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें ये जो पदार्थ है ये पृथ्वी पे पाया जाता है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेंट। ये जो है, ये जो 2 अवस्थाएं ये बाद में खोज की गई हैं। इन पदार्थ की अवस्थाएं, जो भी पदार्थ है पृथ्वी पे पाया जाता है वो किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। सबसे पहले तो ठोस। ठोस कैसा होता है, रिजिड होता है, इसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। ठोस होता है, इसका खुद का शेप होता है। ठोस होता है, इसका खुद का शेप होता है, इसका एक अपना वेट होता है। जैसे वेट और वॉल्यूम, जो आयतन और भार जो है हर पदार्थ का होता है, इसीलिए तो वो पदार्थ कहलाता है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर इतनी होती हैं, वाष्प, प्लाज्मा और बीईसी, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेंट। अब जो ये पदार्थ है ये अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन भी करता है। जैसे कि हम अगर सिर्फ आइस को ले लें, बर्फ को ले लें, तो बर्फ क्या है, पानी का ठोस रूप है जो कि सॉलिड होता है, उसका खुद का शेप होता है। जबकि वाटर कैसा होता है, पानी कैसा होता है, उसका कोई शेप नहीं है, हम उसे जिस भी यूटेंसिल में रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। सो ये जो है ये डिफरेंट स्टेट्स में, विभिन्न अवस्थाओं में क्या है, अंतर है, डिफरेंसेस हैं। चलो थोड़ी सी इन पे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सॉलिड कैसा है, ठोस होता है, रिजिड होता है, परफेक्ट शेप होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। लिक्विड द्रव्य कैसा होता है, जलीय होता है, मतलब तरल होता है, आकार नहीं होता है। ये जिस भी बर्तन में इसे रखा जाए उसका आकार ले लेता है, पर इसका खुद का आयतन और भार होता है, इसका खुद का डेफिनाइट वॉल्यूम और डेंसिटी होती है। प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि गैसेस के होते हैं। ओके, सो जब ये हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं हाईली एनर्जाइज्ड जब होते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरपूर जब होते हैं, तो ये एक ग्लोइंग लाइट की रूप में ग्लो करते हैं, मतलब कि ये चमकते हैं एनर्जी के कारण, है ना। और प्लाज्मा का रूप ले लेते हैं, मतलब ना तो ये लिक्विड रहते हैं ना तो ये गैसेस फॉर्म में रहते हैं। सबसे पहले इसकी 2 ट्यूब्स होती हैं, एक तो होती है नियॉन ट्यूब और दूसरी होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब। जो हमारे घरों में हम ट्यूब्स यूज करते हैं ना, उसमें जो गैस फ्लो कर रही है, उसमें कौन सी गैस है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस होती है। हीलियम गैस क्या होती है, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम एनर्जी देते हैं तो जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो हाईली एनर्जाइज हो जाते हैं। जो सूक्ष्म तत्व स्मॉल पार्टिकल्स हैं हीलियम गैस के, वो क्या करते हैं, उस ऊर्जा को अवशोषित करके ग्लो करने लगते हैं और एक सिरे से दूसरे सिरों की ओर घूमने लगते हैं, जिससे कि वहां पे एक प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है। और ये जो प्लाज्मा है ये क्या करता है, ग्लो करता है, चमकता है, जिसमें से
क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, जिसमें से लाइट निकल रही होती है। इसका एक और एग्जांपल्स जो है स्टार्स हैं। स्टार्स भी कैसे हैं, यूनिवर्स में प्लाज्मा के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिसमें पार्टिकल्स जो है हाईली एनर्जाइज्ड हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 1920 में कुछ इंडियन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था। फिर उसके बाद उसके कुछ समय बाद यूएसए के कुछ 3 साइंटिस्ट ने इसमें सक्सेस हासिल की थी और उन्होंने बीईसी को डिस्कवर किया था, जिसके लिए उन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उन्होंने कैसे बनाया था, किसी भी गैस को जब हाईली लो टेम्परेचर पे हम उसे कूल कर देते हैं, किसी भी गैस को जब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा कम तापमान पे, -10 में टेम्परेचर जब होता है, तो जो गैस है वो किस स्टेट में आ जाती है, बीईसी में, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में। आगे बढ़ते हैं। ये जो बैटर है, ये जो पदार्थ है, ये क्या है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित भी हो सकता है। जैसे कि ठोस जो है उसको द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, द्रव को वाष्प में, और वाष्प को सीधे ठोस में। तो किन किन प्रक्रियाओं से हम, किन किन तरीके से हम इन पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, किन किन प्रोसेस से हम मैटर्स की स्टेट को आपस में इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए 2 प्रोसेसेस हैं, या तो हम टेम्परेचर चेंज कर दें, या तो हम प्रेशर चेंज कर दें। यहाँ देखिए सॉलिड में आप देखिए जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे एकदम पास है, इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि लिक्विड में देखिए, लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स थोड़े लूज हैं, इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या है, इंटरस्पेस क्या है, ज्यादा है। 2 स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जबकि सॉलिड्स में ये क्या है, कम है। अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज्यादा कहाँ है, सॉलिड में मिलेगा, जबकि द्रव्य में उससे कम, और उससे भी कम मिलेगा हमको कहाँ, गैस या वाष्प में क्या होता है, देखिए जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारी एनर्जी, जिस कारण से वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो लिक्विड और गैस स्टेट है, इसमें क्या होता है, लिक्विड्स हमेशा जो द्रव्य है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें हमेशा क्या होती है, एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, एनर्जी एट मोशन। गति की जो ऊर्जा है वो इसमें, इन पार्टिकल्स में होती है, इस कारण से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि हम घर से दूर हैं या कहीं से गुजर रहे हैं, तो अगर घर में कोई चीज बन रही है तो हमें उसकी खुशबू बाहर भी आ जाती है, बहुत दूर तक फैल जाती है। वो वैसा क्यों होता है, क्योंकि जो खुशबू है या जो वाष्प के कण हैं वो वायु में लगातार घूमते रहते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, कंटिन्यूसली स्प्रेड होते जा रहे हैं इस एयर में। इस कारण से हमें क्या होती है, हमें स्मेल जो है किसी भी चीज की या किसी भी फूड जो भी कुक हो रहा है उसकी हमें स्मेल आ जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर को तापमान में परिवर्तन करके और दाब में परिवर्तन करके। तो सबसे पहले हम दाब में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर देख लेते हैं कैसे होगा। सॉलिड टू लिक्विड, ठोस से द्रव में, द्रव से वाष्प में और वाष्प से सीधे ठोस में। ठीक है, इस प्रकार से कैसे परिवर्तन होगा ये हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं क्या, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसे किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे, हम किसी सब्सटेंस को क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। तो जब तक हम हीट प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आइस को हमने गर्म किया तो एक समय तक तो वो जो आइस है वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगी और एक सर्टेन टेम्परेचर आएगा, एक ऐसी स्टेट आएगी जब वो क्या करेगा, जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या होगा, जब हम बर्फ को गर्म करना शुरू करते हैं तो कुछ समय तक जो है बर्फ उस ऊष्मा को अवशोषित करता है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब ये जो बर्फ है ये पिघल कर वाष्प में ये पिघल के द्रव्य में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संगलन।
तापमान में वृद्धि करेंगे तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संगलन। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मतलब कि हम हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा? कोई भी सब्सटेंस जो है वो मेल्ट होगा, वो पिघल जाएगा। तो पिघलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेल्टिंग या फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन दोनों एक ही चीज के नाम है, एक ही प्रोसेस के नाम है। ठीक है, वो टेम्परेचर जिसपे बर्फ या कोई भी पदार्थ या कोई भी सब्सटेंस पिघलना शुरू कर दे, वो उस सब्सटेंस का, वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। अब जो हमने हीट दी, जो हम हीट दे रहे हैं, जब तक कि ये मेल्टिंग पॉइंट किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई सब्सटेंस ले रहा है, उस हीट को कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड टू रीच मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर रहे हैं तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है वो सब्सटेंस के यूटेंसिल में ही कहीं छुपी हुई है, हिडन है, इसीलिए उसको हिडन कहते हैं या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब देखिए, वायुमंडलीय दाब पर पदार्थ को गलनांक तक पहुंचने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब ये जो प्रसुप्त ऊष्मा है ये क्या है? छुपी हुई ऊष्मा है, प्रसुप्त रहती है, छुपी हुई रहती है, इसलिए इसको प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब भी हम ठोस को द्रव्य में परिवर्तित करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे। तापमान में वृद्धि करेंगे तो क्या करेंगे? चीजें पिघलेंगी। प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संघलन। ठीक है, एक अवस्था, एक तापमान ऐसा आएगा जब जो भी पदार्थ है वो पूरी तरीके से या धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। उस ताप को कहेंगे क्या? गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। सर्टेन टेम्परेचर विल कम व्हेन द सब्सटेंस विल स्टार्ट melting. Okay, so that temperature would be called as melting point. The amount of heat used to reach the substance to the melting point at a particular atmospheric pressure is called as latent heat of fusion. Understood? जब किसी पदार्थ को हम इतना गर्म कर रहे हैं कि वो उस तापमान तक पहुंच जाए जब वो गलना स्टार्ट कर दे, जब वो गलने प्रारंभ कर दे, तो उसको कहते हैं संघनन की प्रसुप्त ऊष्मा। आपने देखा होगा जब कोई पदार्थ हम गर्म कर रहे हैं तो जब वो पिघल जाता है तो कुछ समय तक जो हम उसको हीट देते जाते हैं, हम उसे और गर्म करते जाते हैं, फिर भी उसके ताप में परिवर्तन नहीं होता है और वो उसी तापमान पे स्थिर हो जाता है जब तक कि पूरा पदार्थ जो है पूरी तरीके से पिघल ना जाए। तो वो कहलाता है उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। जैसे कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। आगे बढ़ जाते हैं हम लिक्विड टू गैस में। जब हम लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? किसी एक लिक्विड को लेंगे और उसे हीट हम देंगे, हम उसे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? गर्म करेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो वो प्रक्रिया कहलाएगी वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण। वो टेम्परेचर जब ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वो टेम्परेचर, वो तापमान जिसमें कि द्रव्य वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा, क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। ठीक है, अब पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। गुप्त ऊष्मा, प्रसुप्त ऊष्मा क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा। सेम इसी प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहलाएगा ये? क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ, जैसे हम जैसे मान लिया आपने पानी गर्म किया, एक समय तक तो आप उसे गर्म करते रहते हो, फिर एक टेम्परेचर आता है जब
पूरा जो बर्तन है उसका और जो पानी है उसका टेम्परेचर एक हो जाता है और पानी बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, उबलना स्टार्ट कर देता है, तो वो कहलाती है क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा। और बॉइलिंग पॉइंट के बाद आप देखोगे कि जो वाटर है वो एक ही स्पीड से पूरा बॉईल कर रहा है और धीरे धीरे पूरा वाष्प में परिवर्तित होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण या वेपराइजेशन। आगे आ जाते हैं गैस टू सॉलिड में। कपूर लीजिए, कपूर को हम जैसे ही हीट देते हैं वो तुरंत ही क्या करता है, वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसी लेटेंट हीट जैसी कोई चीज नहीं है, प्रसुप्त ऊष्मा जैसी कोई चीज नहीं है, सीधे जो है वाष्प जो है ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन और क्या कहते हैं इंग्लिश में, सब्लिमेशन। ठोस को जब हम वापस वाष्प में इकट्ठा करते हैं, आप मान लिया आपने कपूर जलाया, कपूर जला के आपने किसी फ्लास्क के अंदर रख दिया, तो थोड़ी देर बाद वो फ्लास्क की जो किनारी है आपको उसमें, जैसे मान लीजिए आपने इस पेट्री डिश में कपूर जलाया, ठीक है, कैम्फर को आपने जलाया, कैम्फर को आपने क्या किया, हीट किया, कैम्फर को हम हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम हीट करेंगे तो इसमें से फ्यूज बन के क्या होगा, कैम्फर वेपर बन जाएगा। और अगर हम यहाँ फ्लास्क रख देते हैं तो इस फ्लास्क के नोजल पे यहाँ पे हमको वापस से क्या मिलेगा, कैम्फर हमको वापस से मिल जाएगा। तो ठोस से वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। अब आगे देखो, आई होप इतना आपको समझ में आया हो। गैस को जब हम लिक्विड में चेंज करेंगे, गैस को जब हम वापस लिक्विड में चेंज करेंगे तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, कंडेंसेशन या संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। अब संघनन में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। दूसरी चीज देखो, जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, चीजों को जब हम ठंडा करेंगे तो ठोस को ठंडा करेंगे, शीतलता प्रदान करेंगे तो वाष्प में परिवर्तित होगा। वाष्प को ठंडा करेंगे, शीतलता प्रदान करेंगे तो किसमें, द्रव्य में परिवर्तित होगा। आपने देखा होगा जब हम इसमें, चलो वापस इसी पे चलते हैं, जब हम किसी लिक्विड को, जब किसी द्रव्य को हम क्या करेंगे, सॉलिडिफिकेशन करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि जनरली हम पानी के साथ करते हैं, हम क्या करते हैं, पानी को फ्रीजर में रख देते हैं और टेम्परेचर कम कर देते हैं। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ही क्या होता है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइस में। ओके, तो ये तो था हमारा फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और दूसरी चीज हम देख लेते हैं इसमें, चेंज ऑफ प्रेशर। देखो, जब भी हम इसमें किसी भी सब्सटेंस को हम प्रेशर देके उसके जो पार्टिकल्स है उसको पास तो ला सकते हैं, ठीक है, और उसका टेम्परेचर कम ज्यादा करके उसके स्टेट्स में परिवर्तन तो कर सकते हैं, बट कैसे, देखो क्या होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब बहुत ज्यादा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब प्रेशर हमने कम कर दिया और टेम्परेचर भी कम कर दिया, और प्रेशर भी हमने कम कर दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। इसीलिए उसको ड्राई आइस भी कहते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो गया, कि जैसे ही हमने गैस को क्या किया, टेम्परेचर कम किया, प्रेशर कम किया, तो किसमें चेंज हो गया, सॉलिड में, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कंडेंसेशन, संघनन करेंगे, प्रेशर देंगे तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। और लिक्विड को जब हम कन्वर्ट करेंगे सॉलिड में, प्रेशर भी देंगे, प्रेशर देकर भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कहलाएगा इस प्रोसेस को, सॉलिडिफिकेशन। बच्चों, एवोपरेशन के हम बहुत सारे एग्जांपल्स अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे कि जब हमें गर्मियों का मौसम आता है, जब समर सीजन आता है, तो हम क्या करते हैं, लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ताकि वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जो हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो एवोपरेट होना शुरू हो जाते हैं। पसीना आता है हमको, थोड़ी समय बाद आप देखोगे तो ये पसीना क्या होगा, वाष्पित हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है एयर में।
ठीक है। तो इस प्रकार से एवोपरेशन के बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि हम गीले कपड़े धूप में जब फैलाते हैं तो जो वाटर है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर के कारण एवोपरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर के कारण। ओके, और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि हम ठंडियों के दिनों में ब्लैक कलर के क्लोथ के ऊपर यूज करते हैं, क्योंकि वो हीट को रिटेन करके रखते हैं और हीट अब्जॉर्ब करके रखते हैं, है ना, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको रेडिएट नहीं होने देते हैं। इसके अलावा जैसे चीजों को हम सुखा के रखते हैं, कोई भी फूड आर्टिकल हमको स्टोर करके रखना है तो हम क्या करते हैं, उसमें से वाटर रिमूव कर देते हैं धूप में रख के, जिससे क्या होता है उसमें का वाटर पूरा रिमूव हो जाता है। कैसे, एवोपरेशन के थ्रू। बहुत सारे यूजेस आप निकाल के ला सकते हो। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं और भी बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू। Also watch these videos for complete understanding and don't forget to like and subscribe to my channel.